नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। पिछले कुछ दिनों से अगर आप सुन रहे होंगे तो पाकिस्तान में एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। आए दिन कहीं ना कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं पर जानबूझकर के किया जा रहा है तो कहीं अनजाने में हो जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ें कॉमन है, इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। और अभी हाल फिलहाल में खबर निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जो इलाका है उस इलाके में अचानक एक आईईडी विस्फोट होता है। जो माइंस बिछाया जाता है ज़मीन के अंदर, उसमें विस्फोट होता है। और उस विस्फोट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के दो बड़े अधिकारी, जिसमें मेजर और कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, उसके साथ साथ लगभग बताया जा रहा है 9 जवानों की मौत हो गई है। जिसमें टोटल अगर बात करेंगे तो 11 जवानों की मौत हुई है। और ये मौत पाकिस्तान में एक अलग तरीके का माहौल बनाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना, आपको शुरू से पता है और कि अगर पाकिस्तान में छोटी मोटी भूकंप भी आती है तो उसका सीधा इल्ज़ाम भारत की तरफ लगाया जाता है। वहीं वहाँ की सरकार, वहाँ के जो आर्मी चीफ वगैरह है, ये अब इन घटनाओं को सीधे भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इल्ज़ाम भारत पर लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनके जो सैनिक मारे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारत जो है वो बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहा है। और वो उन आतंकी समूहों को सपोर्ट कर रहा है जिन आतंकी समूहों का पाकिस्तान आर्मी से पिछले कई वर्षों से झगड़ा चल रहा है। खैर, क्या है ये सब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो जवान मरे हैं, इसकी एक अनुमानित संख्या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बताई गई है। लेकिन जो मारने वाले लोग हैं, मारने वाले लोग में कौन है, जिनका बेसिकली नाम निकल कर के आया है, वो है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान करके एक आतंकी संगठन। और उसका दावा है कि नहीं, पाकिस्तान की जो सेना है वो झूठ बोल रही है। इसमें लगभग 25 से 30 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। वहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अलग दावे कर रही है। वो कह रही है कि अच्छा ठीक है, हमारे तो 25-30 जो भी मरे, लेकिन हमने भी तुम्हारे लगभग 21-20 लोगों को उड़ा दिया है। अब ये पाकिस्तान की सेना का दावा है, वहीं टीटीपी का अलग दावा है। क्या है ये दावे, देखते हैं पहले। तो ये जो शुरुआत होती है खैबर पख्तूनवा से होती है। खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है पाकिस्तान का, ये बॉर्डर वाला इलाका है जो अफ़गानिस्तान के साथ साझा होता है। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। और जब से तालिबान का शासन वहाँ पर आया है, टीटीपी का जो मनोबल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया है। उसके पास संसाधन की जो कमी थी वो सब सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब उसके पास इतने हाईफाई संसाधन है, इतने मॉडर्न ज़माने के संसाधन है कि वो पाकिस्तानी सेना से सीधा मुकाबला लेने की एकदम बराबरी में आ चुकी है। वो जब तब पाकिस्तान की सेना पर हमला कर देती है, जहाँ मन में आए वहाँ उनको उड़ा देती है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की सेना की नाक में जब दम कर दिया गया तो पाकिस्तान की सेना कुछ हवाई स्ट्राइक कर देती है इस इलाके में। ये जो इलाका देख रहा है खैबर पख्तूनवा वाला, इधर अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है। इस इलाके में पाकिस्तान की सेना एयर स्ट्राइक करती है। उसको खबर मिलती है कि तालिबान के कुछ आतंकी जो लोग हैं वो इस इलाके में छिपे हुए हैं। एयर स्ट्राइक करती है तो जो टीटीपी है वो कहती है अच्छा बेटा ठीक है, कर लिए तुम, क्योंकि तुम्हारे पास फाइटर जेट है, तुम्हारे पास अच्छे आधुनिक हथियार है, तुम कर लिए, अब हमारी बारी है। ये लोग क्या करते हैं, आईडी सेट कर देते हैं ज़मीन में, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो अब राउंड पर निकलने वाली थी ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करने के लिए। और जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो तहरीके तालिबान जो होती है टीटीपी, वो आईडी को विस्फोट कर देती है। अब विस्फोट जैसे ही होता है, ये जवान जो थे वो उड़ जाते हैं। उड़ने के साथ साथ अब यहीं पर ये लोग नहीं छोड़ते हैं टीटीपी वाले, ये छिप करके बाकायदे मैगजीन और AK-47 से पाकिस्तानी सेना पर हमला भी करना शुरू कर देते हैं। धड़ धड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। और देखते ही देखते वहाँ का जो मंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होता है। पाकिस्तानी सेना का भी रिस्पॉन्स होता है, ये लोग भी उस मुकाबले का उस हमले का डट कर के मुकाबला करते हैं। और इस पूरे मुठभेड़ में दोनों के अपने अपने दावे हैं। टीटीपी कह रही है कि हमने लगभग 25 से 30 पाकिस्तानी जवानों को मारा है, तो वहीं पाकिस्तान की जो सेना वो कह रही हमने भी लगभग 19 से 20 लोगों को मारा है जो टीटीपी के आतंकवादी लोग हैं। इन चीज़ों को लेकर के भारत के ऊपर भी आंख उठाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें समझनी होंगी
कि जो तुम्हारा ये अंदरूनी झगड़ा है ये आज का झगड़ा नहीं और किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ झगड़ा नहीं है, ये तुमने खुद अपने इस पूरे झगड़े को, झमेले को आज से नहीं कई वर्षों से बना है, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो और शहबाज शरीफ, ये लोग पाकिस्तान का जो ये वाला इलाका है बलूचिस्तान, बताया जाता है कि ये अर्थ मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की गरीबी मिटाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के इस इलाके में जो संसाधन मौजूद है वो संसाधन रेयर अर्थ मेटल्स जिसको कहते हैं, जिसको हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान इन चीज़ों का उपयोग अपने देश की गरीबी को मिटाने के लिए, अपने देश में जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करने के लिए कभी चाइना के साथ तो कभी अमेरिका के साथ तोलमोल करते रहता है। और अभी हाल फिलहाल में वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पास इन संसाधनों में से जो कुछ चीज़ें थी, मेटल्स वगैरह, उसको निकाल करके एक तोहफे के रूप में ट्रंप को पेश किया था। और इन चीज़ों को लेकर के बलूचिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया कि देखो तुम तो हमें देते कुछ नहीं हो और हमारे यहाँ से लेकर के जाते हो, मिसाइल तुम्हारी यहाँ से टेस्ट होती है वो आकर के बलूचिस्तान में गिर जाती है। बलूचिस्तान में गिरने का मतलब होता है मिसाइल, हमारे लोगों को उसका रेडिएशन का इफेक्ट झेलना पड़ता है, हम लोगों को कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती और बाकायदा हम लोगों पर जुल्म ही किया जाता है। इन चीज़ों को लेकर के बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सरकार से हमेशा विद्रोह रखते हैं, हमेशा मारकाट होते रहता है। वहीं यहाँ से पाकिस्तान की जो CPEC प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर ग्वादर पोर्ट तक आई हुई है, इसका भी विरोध करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो CPEC प्रोजेक्ट है उसका बलूचिस्तान वाले तो बहुत कम उपयोग करते हैं, उनको एकदम दुत्कारा जाता है चीनियों के द्वारा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है चाइना से ग्वादर पोर्ट तक जो चाइनीज़ सफ़र करते हैं वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जबकि बलूचिस्तान वाले केवल टैक्स देते हैं और उनका उपयोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों को लेकर के विद्रोह रहता है और ये हमेशा हमले करते रहते हैं। खैबर पख्तूनवा एक अलग अपना डिमांड लेकर के बैठा हुआ है। अब खैबर पख्तूनवा का सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से TTP वाले मिलकर के पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके नाक में दम किए हुए हैं। और ये लोग साजो सामान लेकर के गए हुए थे वहाँ पर पूरी तरीके से कि TTP के साथ बहुत तगड़ा मुकाबला करेंगे, TTP को एकदम घेर करके मारेंगे। TTP भी बोली अच्छा बेटा आओ। TTP तैयार थी पहले से ही, सारी चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करके बैठी हुई थी। और जैसे ही ये लोग उस इलाके में कदम रखते हैं IED विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट के पीछे बहुत सारी कारणें हैं, हर एक कारण के डिटेल में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि TTP और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके बीच में सीज़ फायर हुआ था। और ये सीज़ फायर था कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन साल 2021 और 22 में ये जो सीज़ फायर का संधि थी ये संधि ख़त्म हो जाती है। संधि ख़त्म होती है तो अब इसका मतलब है TTP फ्री हैंड है। TTP फ्री हैंड होती है, उधर तालिबान का शासन आ जाता है अफगानिस्तान में। TTP के पास संसाधनों की जो कमी थी वो पूरी होनी शुरू हो जाती है और अब वो पाकिस्तान की आर्मी से पूरी तरीके से बदला लेना शुरू कर देती है, घेर घेर करके इन लोगों को मारना पीटना। पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से अब एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें इसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, भागे तो भागे कहाँ। इधर पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें एक अलग माहौल बना हुआ है, यहाँ पर भी सेना घिरी हुई है। बलूचिस्तान में अलग माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा में अलग माहौल बना हुआ है। इधर भारत ने भी जब से सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर के पाकिस्तान पर नकेल कसी है, जब से राजनाथ सिंह ने एक भाषण भी दिया और हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो सकता है। और अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई भी ऐसी हिमाकत की जिसमें भारत की संप्रभुता एकता में खतरा उत्पन्न करने की कोशिश की तो आने वाले समय में हो सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान नक्शे पर दिखाई नहीं देगा। और इन चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की सेना में एक अजीब हलचल मचा हुआ है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं ये टैंक अब सड़कों पर निकल करके पूरी तरीके से एकदम बौखलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय सेना कहाँ से हमला कर देगी, किधर से गोले और तोप आएंगे पता ही नहीं चलने वाला। और ये पूरी तरीके से एक्टिव है और ये भारत की एक रणनीति है। खैर इस रणनीति में TTP पाकिस्तान को पूरी तरीके से वाट लगाई हुई है। वहाँ की सेना को समझ ही नहीं आ रहा कि चलो इंडियन आर्मी से मुकाबला है तो वो तो अलग बात है,
लेकिन ये लोग, इनके पास इतना आधुनिक हथियार कैसे आ जा रहा है कि ये लोग हमको हरा दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की सेना को समझना चाहिए कि तुम्हारी औकात इस समय क्या है कि तुम टीटीपी से मुकाबला नहीं कर सकती हो। वो टीटीपी जिसका जन्म ही 2007 में हुआ, वो टीटीपी आज पाकिस्तान की आर्मी को आंखें दिखा करके बात कर रही है, उसके जवानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर रही है। खैर इसी बीच एक और खबर आ रही है कि पता चल रहा है पाकिस्तान में और एक कोई सैन्य अधिकारी है, उसकी भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर के अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे ना, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि लगभग 12 लोगों की इस पूरे हमले में मौत हुई है। ये पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन टीटीपी का अगर मानेंगे तो टीटीपी तो कह रही है कि हमने 30 को लुढ़का दिया है, 30 को ऊपर पहुंचा दिया, और ये 30 जो है वो पाकिस्तान की सेना जो है वो लाशों को ले जा रही है अपने कैंपों में। और जैसे ही पाकिस्तान की सेना, भारत के साथ जो हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान की सेना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, झुठलाने की कोशिश की गई हर मंचों से, वही सेम चीज़ें पाकिस्तान की सेना यहाँ पर भी कर रही है। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरे हमले को लेकर के, टीटीपी के रवैये को लेकर के आपकी क्या सोच है, वो कमेंट करके बताइएगा।